नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिं मुहुप्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरोऽव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः भूतैर्महद्भिर्यैमाः पुरो विभुर्निर्मायषेदे यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष्ठ भगवान् वचांसि मे। पूर्वात् पूर्व ब्रह्मांड आदि के परमपिता अनिजत अकायम अस्नाविरम श्रोत्रस श्रोत्रम वाचः वाचम उन सच्चिदानंद घन के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए एवं ऐसा मिशन जिस मिशन में रह कर के हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा विश्व जागृति मिशन जिसके द्वारा अनेक उत्तम कार्य जैसे गौशालाएं, वृद्धाश्रम, गुरुकुल, अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं, ऐसे उत्तम मिशन के संस्थापक पूज्य परमादरणीय नित्य वंदनीय पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज श्री के चरणों में कोटिसा नमन एवं हम जैसे अज्ञानी छात्रों को ज्ञान प्रदान करने वाले यहाँ उपस्थित एवं अन्यत्र उपस्थित पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। हम नौ योगेश्वर और विदेहराज का संवाद श्रवण करेंगे। उससे पूर्व जो नारद जी और वसुदेव जी के बीच में संवाद हुआ है उसको श्रवण करते हुए नौ योगेश्वर और विदेहराज जी का संवाद श्रवण करेंगे। आइए उससे भी पूर्व जिन की महती कृपा से हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं उनका स्मरण करते हैं, फिर सत्र में प्रवेश प्रारंभ करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्माराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्माराम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल
दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। महर्षि नारद द्वारका में गए और वसुदेव जी से भेंट करी। वसुदेव जी ने उनका सादर सम्मान किया, उनका स्वागत किया और उनके बाद उनसे प्रश्न किया कि आप जैसे संतों का पदार्पण हम जैसे भटके हुए मनुष्य के लिए ही होता है। जिस प्रकार माता पिता का पदार्पण अपने पुत्रों के लिए होता है, उसी प्रकार आप संतों का पदार्पण हम जैसे भटके हुए लोगों के लिए होता है। तो आप ऐसा ज्ञान, ऐसा मंत्र हमें प्रदान कीजिए कि हम इस भवसागर से पार हो सकें। नारद जी ने उनके प्रश्न का स्वागत किया और उनसे बोला कि आपने यह जो प्रश्न किया है वह भागवत धर्म के विषय में है, भगवत धर्म के विषय में है। यह प्रश्न केवल आपको ही नहीं अपितु पूरे संसार को कल्याण करेगा, पूरे संसार का कल्याण करेगा। इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। नारद जी कहते हैं कि इस विषय में एक कथा जो बहुत ही प्रसिद्ध है, विदेह राज और 9 योगेश्वर के बीच। उस समय की बात है जिस समय विदेह राज राजा निमि हुआ करते थे और 9 योगेश्वर महाराज भगवान ऋषभ जी के पुत्र हैं। सर्वप्रथम स्वयंभू मनु, उनके बाद प्रियव्रत, उनके बाद आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव। कहा जाता है कि जो ऋषभ देव जी हैं वह साक्षात भगवान का ही अंश है, भगवान के ही रूप हैं। जब महाराज नाभि की कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने संतों को बुलाकर, गुरुओं को बुलाकर एक यज्ञ करवाया, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान वहाँ प्रकट हुए। जब भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा और कोई तो नहीं हो सकता, मैं ही आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। तो महाराज नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव। तो भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं 9 योगेश्वर। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े राजा भरत, जिनका चरित्र हमने पूर्व श्रवण किया था। आप उनका चरित्र श्रवण करना चाहें तो YouTube चैनल धर्म प्रशिक्षु प्रवचन माला पे जाकर के श्रवण कर सकते हैं महाराज भरत जी का पूर्ण चरित्र। और सबसे बड़े पुत्र राजा भरत शेष 99 पुत्रों में से 81 पुत्र उनके कर्मकांड के रचयिता हुए और 9 पुत्र सन्यासी हुए, जिन्हें 9 योगेश्वर के नाम से जाना जाता है। 9 योगेश्वर किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी लोक में जा सकते थे। उन्होंने भगवान की इतनी तपस्या करी थी कि उन्हें कोई भी कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता। हम एक बार जानते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारपालों ने किस प्रकार सनकादि ऋषि को रोका था।
जबकि संकादी ऋषि भी खुद में स्वच्छंद है, वह कभी भी किसी भी काल में किसी भी लोक में जा सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपालों ने उन्हें रोक करके गलती करी और उस गलती के रूप में उन्हें 3 जन्मों तक दानवों के कुल में जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार 9 योगेश्वर हैं, वह किसी भी काल में कहीं भी जा सकते हैं। महाराज विदेहराज, राजा नाभि, राजा निमि अपने राज्य में एक यज्ञ करवा रहे हैं। उसी समय वहाँ 9 योगेश्वरों का पदार्पण होता है। उन्हें देखते ही सभी संतगण, सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी गुरुजन खड़े हो गए उनके स्वागत में। राजा निमि ने उनका स्वागत किया और उनसे कहा, आप तो साक्षात भगवान के ही रूप हैं, आप हमारे यज्ञ में आए, इस यज्ञ का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप साक्षात भगवान के रूप इस यज्ञ में पधारे। राजा निमि ने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, उनकी विधि पूर्वक पूजन किया और उनका सादर सम्मान करने के बाद उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्य शरीर है, यह बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है और इस मनुष्य शरीर में भी हम भगवान का भजन कर पा रहे हैं, यह और बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है, वह इसी मार्ग पर चलता है, वह इसी मार्ग को पकड़ता है, वह भगवान का ही नित्य निरंतर भजन करता है और भगवान को ही सब कुछ मानकर इस भवसागर से पार होना चाहता है। आप जैसे जो संत हैं, वह हम जैसे लोगों को इस भवसागर से पार कराने के लिए ही इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते हैं। आप मुझे ऐसा विद्या प्रदान कीजिए, ऐसी दीक्षा दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं इस संसार से मुक्त हो सकूं। क्योंकि संत जो हैं वह हमेशा ही परहित देखते हैं। और कहा भी गया, गावहि सुनाहि सदा मम लीला, गावहि सुनाहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर
हितरतशीला हेतुरहित परहितरतशीला। संत जो हैं हमेशा ही भगवान का भजन करते हैं। यह भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो हमेशा मेरा भजन गाते रहते हैं, मेरे बारे में ही श्रवण करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कर्म के, बिना किसी काम के परहित में लगे रहते हैं, वही उनका धर्म है। इस प्रकार राजा निमि ने उनकी प्रशंसा करी और उनसे प्रश्न किया कि आप मुझे सत्संग श्रवण करवाइए और मुझे इस भवसागर से पार कीजिए। आगे 9 योगेश्वरों ने राजा निमि का प्रश्न का क्या उत्तर दिया, हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आइए, जिस परमात्मा की महती कृपा से हमने इस सत्र को प्रारंभ किया था, उन्हीं को समर्पित करते हुए इस सत्र को बंद करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गुरुदेव हरे महादेव हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गुरुदेव हरे महादेव हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण भगवान की।